बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो मुल्क के अंदर सियासी इंतशार और सियासी अदम इस्तेहकाम जो कि केओस में बदलने जा रहा है और इस वक्त वाज़े नज़र आ रहा है कि बात मज़ाहमत तक और पब्लिक ऑर्डर की ख़राबी तक जा रही है। उसके हवाले से बहुत सी कोशिशें की जा रही थीं, लेकिन अब उन कोशिशों के रंग में भंग पड़ चुका है। एक तो सबसे बड़ी और अहम डिटेल जो मैंने आपके सामने रखनी है वो है दो बड़ों की एक मर्तबा फिर से बैठक लगी है। ये बैठक बड़े अहम तरीन वक्त पर लगी है जब डेडलॉक की बातें आ रही थीं, लेकिन अब ये डेडलॉक और रंग में भंग जो है ये हुकूमत की तरफ से नहीं डाला गया। मामलात जो हैं वो पेचीदा से पेचीदा तर होते जा रहे हैं। इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं के अंदर अगर बड़ी टेंशन है, टेंस फ़ज़ाएँ हैं, तो रावलपिंडी की फ़ज़ाओं में भी सुकून इस वक्त नहीं महसूस किया जा रहा। बेकरारी जो है वो रावलपिंडी में भी उतनी ही है जितनी इस वक्त इस्लामाबाद में है। और इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई में इदारों के लिए इस वक्त न्यूट्रल रहना क्यों मुश्किल से नामुमकिन तक का सफ़र शुरू कर चुका है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं और ज़राए इस वक्त बड़े ही परेशान कुन दावे कर रहे हैं और पूरे के पूरे सियासी माहौल के हवाले से भी मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि कौमी असम्बली का जो कल इजलास होना है उसका एजेंडा जारी कर दिया गया है। और नॉर्मली ये होता है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ या कोई भी चीज़ हो, कौमी असम्बली का अगर कोई रुकन किसी इजलास से पहले फौत हो जाता है तो उस दिन और कुछ भी नहीं होता और उस दिन सिर्फ और सिर्फ उस रुकन के लिए, मरहूम रुकन के लिए फातिहा खानी की जाती है और इजलास अगले दिन तक मुलतवी हो जाता है या जब तक स्पीकर चाहे। लेकिन कल के जो इजलास है उसके एजेंडे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद डाली गई है, यानी कि फातिहा खानी के बाद फौरी तहरीक अदम एतमाद का मामला शुरू हो जाएगा। कौमी असम्बली के कल के इजलास का 15 नुकाती एजेंडा जारी किया गया है जिसमें वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को शामिल कर दिया गया है। एजेंडे में कहा गया है कि ऐवान की राय है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान का एतमाद खो चुके हैं। अपोजिशन की करारदाद है कि वज़ीर आज़म ऐवान का एतमाद खो चुके, लिहाजा उन्हें ओहदे से हटा दिया जाए। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बता दूं कि जब स्पीकर कौमी असम्बली ने 25 मार्च का इजलास ये तलब किया तो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से इसका एजेंडा जारी नहीं किया जा रहा था, जिस पर अपोजिशन बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही थी। और अब ये जो इजलास है ये सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई रेक्यूजेशन ऑफ द असम्बली सेशन जो है उसकी बुनियाद पर हो रहा है। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन किराम मामलात जो हैं वो ऐसा महसूस हो रहा है कि खराबी की तरफ जा रहे हैं और इंतशार का, पब्लिक ऑर्डर की डिस्टर्बेंस का पूरा माहौल बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसीलिए टाइगर फोर्स और डंडा बरदार फोर्स जो है उस पर भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि ये हमारी बदकिस्मती है कि ये टाइगर फोर्स और दूसरी तरफ मौलाना साहब की डंडा बरदार अंसारुल इस्लाम की फोर्स बन रही है। तमाम जमातें कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह का जो मामला चल रहा था उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स जारी किए और दोनों तरफ से JUI के वकील की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल सब ने कहा ऐसा हम कुछ नहीं होने देते। और जारी बात है सुप्रीम कोर्ट में कौन कहेगा कि ऐसा कुछ करने की नीयत भी है हमारी। लेकिन कौमी असम्बली इजलास के खुसूसी इंतजामात जो हैं वो इस वक्त कर दिए गए और अंदर की बात मैं आपको बता देता हूं जो कि कुछ अरकान ने भी मुझे कंफर्म किया है कि अरकान पर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं इस इजलास की गैर मामूली नौयत को और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के रेड जोन के अंदर जो मामलात की खराबी, यहां तक कि पार्लियामेंट के अंदर मामलात खराब हो सकते हैं। इस सब के अंदर अहम हिदायत जारी कर दी गई हैं। MNAs को भी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी हिदायत नामे में MNAs, वुज़रा की सिक्योरिटी गार्ड्स और जाती अमले को साथ लाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, यानी कि हर वजीर का या MNA का कोई अपना स्टाफ होता है, उन्हें साथ लाने पर पाबंदी है। इसके साथ साथ अराकीन मखसूस पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के पाबंद होंगे और MNAs को शटल सर्विस के जरिए पार्लियामेंट हाउस पहुंचाया जाएगा, यानी कि जो पार्लियामेंट लॉजेस में हैं वो कौमी असम्बली की शटल में जो कि गाड़ी है, बस है, उसमें आएंगे, जो कि जारी बात है सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा होगी और इम्कानात यही है कि वो बुलेट प्रूफ होगी। इसमें कौमी असम्बली सेशन में मेहमानों
مہمانوں کے داخلے پر پابندی ہوگی, یعنی کہ کوئی گیسٹ جو ہے اگر کسی کو پاس جاری بھی کیے گئے ہیں, ایوری تھنگ ہیز بین کینسلڈ. اجلاس کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے. خصوصی انتظامات کا مقصد ایم این ایز کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانا ہے. دوران اجلاس پارلیمنٹ جانے والے راستوں پر بھاری نفری تعینات رہے گی اور غیر متعلقہ افراد کے ریڈ زون میں داخلے پر سخت پابندی ہوگی, یعنی کہ اگر آپ سے پولیس پوچھتی ہے اور آپ کو متعلقہ شخص نہیں سمجھتی تو آپ کو پھر وہاں پر داخل بھی نہیں ہونے دیا جائے گا. اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں انہوں نے یہ 25 مارچ کا اجلاس 11 بجے طلب کر رکھا ہے اور کل بڑی اہم خبریں آنی ہیں اور کل کا دن بہت ہی زیادہ پولیٹیکلی ایکٹیو اور ایک پولیٹیکل ہیپننگز والا دن ہونا ہے. اب اس سب کے اندر عمران خان کے سرپرائز کی بات بھی ہو رہی ہے, عمران خان کے ٹرمپ کارڈ کی بات بھی ہو رہی ہے. 27 مارچ کو عمران خان جو ایک دھماکہ کرنے جا رہے ہیں اپنے جلسے کے اندر, اس کی بھی بات ہو رہی ہے. اور یہاں تک کہ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ بات تک کر دی ہے کہ میں ایون جو ووٹنگ کا دن ہے اس کی صبح بھی ایک سرپرائز دے سکتا ہوں. لیکن شہباز شریف نے بھی اس میں ایک دعویٰ کیا اور کہا کہ عمران خان کو ان کے سرپرائز سے پہلے سرپرائز دیں گے, اور ہمارے پاس بھی بہت سے کارڈز ہیں, ہمارے پاس بھی ٹرمپ کارڈ ہیں. اور ظاہری بات ہے ایسا لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اس وقت یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ اعصاب کی جنگ شروع ہو رہی ہے, اور جو اعصاب کی جنگ ہے اس کے اندر اس طرح کی باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اب میں آپ کو کچھ چیزیں ایک وقت پہ جو بتا دوں کہ سول ملٹری ریلیشنز پر آنے سے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے سے فواد چودھری نے حکومت کا موقف دے دیا اور کہا کہ اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ منحرف ارکان کے ووٹ گننے کا فیصلہ اسپیکر کریں گے, یعنی کہ اسپیکر کی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتھارٹی ہوگی کہ وہ جو مرضی کرتے ہیں ہمیں قبول ہوگا. لیکن obviously یہ سٹیٹمنٹ حکومت کی طرف سے آنا اسی طرف اشارہ ہے کہ ایسا کوئی ایڈونچر ہو سکتا ہے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کسی کو ووٹ دینے سے آپ نہیں روکیں گے, ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا, لیکن نااہلی کتنے سال کی ہوگی یہ ہم بتائیں گے. اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو لوٹے آپ اندازہ نہیں کر سکتے, ان کی پوری زندگی کی سیاست ختم ہو جائے گی اور یہ ایسے واپسی کی راہ لیں گے کہ آپ اندازہ, اور یہ سپریم کورٹ کا بہت بڑا امتحان ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان, یہ 5 معزز ججز, یہ جو بینچ ہے لارجر بینچ, آپ اندازہ نہیں کر سکتے ان کا ایک فیصلہ آنے والی دہائیوں کے اندر پاکستان سے لوٹا کریسی کو تا حیات ختم کر سکتا ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پر یہ چیز سامنے آ سکتی ہے اور اس چیز کو بھی سمجھنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے. ناظرین اکرام, اب میں آپ کو اس سارے کے سارے معاملے کے اندر جو امپورٹنٹ ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کی بھی ڈیٹیل دے دیتا ہوں, اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ بات میں نے بھی آپ تک پہنچائی کہ مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے. کہا گیا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں, نیوٹرل رہیں گے, لیکن اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر ہم چیزوں کو اس حساب سے لے کر چلیں گے اور ہم چیزوں کو دیکھیں گے کہ ہم ظاہری بات ہے سہولت کاری کریں, ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں, لیکن ہم ملک کے وسیع تر مفاد میں, کیونکہ چیزیں جس انتشار کی طرف جا رہی ہیں اس میں سسٹم ڈی ریل کرنا مجبوری بن سکتا ہے, نہیں چاہتے. اب اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان کا یہ بیان آیا کہ میں شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ جاؤں یہ میری توہین ہے, اور یہ تمام تر چیزیں سب کے سامنے ہیں کہ آنریبل پرائم منسٹر کی طرف سے کہا گیا کہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا, مجھے گھر بھیجا گیا تو یہ ہو جائے گا. اب پرائم منسٹر ڈائریکٹلی اداروں کے بارے میں بات کرنے سے ابھی تک گریزاں ہیں اور کوئی اس طرح کی بات, کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. لیکن جو اس وقت پرسیپشن بن رہی تھی وہ یہی تھی. اپوزیشن بھی اس پر جلتی پر تیل کا کام کر رہی تھی. سوشل میڈیا کیمپینز کے علاوہ وہ اداروں کے اس طرح دفاع میں آ گئے جیسے ادارے انہیں سپورٹ کر رہے ہوں. اب یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ ظاہری بات ہے بیک اینڈ پر ہے, یہ چیز بھی سوچی جا رہی ہے, یہ چیز بھی ذہن میں ہے. اب اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پیشکش کے اوپر ایک بڑی اہم آج پیش رفت ہونی تھی, اور میں نے یہ دعویٰ اب تک پہنچایا کہ اس پر بہت اچھی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں, اچھی خبریں سامنے آ سکتی ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ ملک کے ہی مفاد کے اندر یہ سب کر رہی ہے نیوٹرل رہتے ہوئے. ایون جنرل باجوہ نے 23 مارچ کے پریڈ میں کہہ دیا کہ ہم نیوٹرل رہیں تب بھی گالیاں, نہ نیوٹرل رہیں تب بھی گالیاں, اور فوج نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سہولت کاری کا کردار ادا کر رہی ہے, کیونکہ اگر سسٹم ڈی ریل ہوتا ہے تو وہ فوج کو کرنا پڑ سکتا ہے, اور جو وہ اس وقت نہیں کرنا چاہ رہے. اب اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر بڑوں کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, بیٹھک سجتی ہے. پچھلے چند عرصے کے اندر, کچھ عرصے میں, پچھلے چند ہفتوں میں یا مہینوں میں, جب سے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا مسئلہ بنا اس کے بعد کمیونیکیشن گیپ بھی تھا, سرد مہری بھی تھی, اور اگر یہ کہا جائے کہ ایک صفحے کو نظر لگ چکی تھی تو وہ بھی بات ٹھیک ہے. البتہ نیوٹرل کا جو فیصلہ ہے وہ پاک فوج کا ایک بڑا ہی احسن فیصلہ ہے. ظاہری بات ہے ان کا کانسٹیٹیوشنل, انہوں نے حلف اٹھایا ہوا نیوٹرل رہنے کا, تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کسی کو سپورٹ کریں. لیکن جو پرسیپشن بنائی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ غالباً اپوزیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ایسا ویسا کچھ ہے, لیکن
वो परसेप्शन भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जाहिर की और खुद मैदान में आकर अपनी फौज को डिफेंड कर दिया। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि शहबाज शरीफ ने भी रंग में भंग डाला है और शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि इमरान खान से बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं भी नहीं बैठूंगा इमरान खान के साथ मुज़ाकरात पर। और अब ये मामला डेडलॉक की तरफ जा रहा है और शहबाज शरीफ ने कहा है कि ऐसा शख्स जो अनापरस्त है, दिन रात झूठ बोलता है, उससे बात नहीं होगी। निजी टीवी को इंटरव्यू के अंदर शहबाज शरीफ का कहना था कि इमरान खान अब इक़्तिदार के बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकते। पौने 4 साल में इमरान खान ने इंतहाई तकब्बुराना अंदाज अपनाया। वो समझते हैं कि उनको अपोजिशन को एतमाद में लेने की ज़रूरत नहीं, अब उनकी दुम पर पाँव रखा गया है तो वो लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि इमरान खान एक तरफ रियासत मदीना की बात करते हैं और दूसरी तरफ कार्टल्स को प्रमोट करते हैं। कहते थे कि आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं भूलूंगा, फिर आज़ाद उम्मीदवारों को बनीगाला में तहरीके इंसाफ का दुपट्टा पहनाते रहे। उन्होंने कहा कि मैं स्पीकर को मुतनब्बे करना चाहता हूं कि जो कानून शिकनी वो कर चुके हैं उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। तहरीक अदम एतमाद 8 मार्च को जमा की गई, स्पीकर जानबूझकर ताखीर करते रहे। उनका कहना था कि इमरान खान के सरप्राइज से पहले हम उन्हें सरप्राइज देंगे। इमरान खान के जहन का मर्ज बढ़ता जा रहा है, उसको मजीद बढ़ाएंगे, आने वाले दिनों में मजीद सरप्राइज देंगे। इमरान खान ने इक़्तिदार के लिए घुटनों को हाथ लगाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान की पॉलिसी है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी कि वो फिर लड़ेंगे और जंग का ऐलान करेंगे। वो चाहते हैं कि उनके पास इक़्तिदार रहे, ना तो अगर ऐसा होता है तो किसी को ना मिले, गैर आईनी इक़दाम हो जाए तो इमरान खान खुश होंगे। वो चाहते हैं कि गैर आईनी इक़दाम हो जाए, यानी कि वो कह रहे हैं कि तीसरी क़ुव्वत आ जाए और गैर जमहूरी क़ुव्वत आ जाए, ये इमरान खान की ख्वाहिश है। लेकिन इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इनसाइड डिटेल्स यही हैं कि इस वक्त एक इंतहाई अहम मुलाकात भी हुई और शाम को ये मुलाकात जो है ये कुछ देर चली भी और इसके अंदर बहुत से मामलात जो हैं वो तय करने की तरफ बात चल रही है और बहुत सी चीज़ों के ऊपर जो डेडलॉक है उसे ख़त्म करने के लिए और बड़ों को बैठना चाहिए, सबको एक पेज पर होना चाहिए। सिविल मिलिट्री लीडरशिप की बैक टू बैक ये मुलाकातें, बनीगाला में भी एक मुलाकात हुई, उसके वाले से भी हमने कवरेज की कि किस तरह से 4 बड़े इकट्ठे हुए हैं, तो 2 बड़ों की मुलाकात है और जाहिर बात है इसमें अगर कोई और भी हो उस हवाले से अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन इसमें भी यही है कि मुज़ाकरात के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और मैंने पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि ब्रेक थ्रू की बात हो रही है, तो यही वो ब्रेक थ्रू था जिसके मैं जिक्र कर रहा था। लेकिन अब इस रंग में भंग जो है वो अपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने डाला है और इस पूरे के पूरे मामले को उसी तरह से वो लेकर चल रहे हैं जिस तरह से वो इस तरह की परसेप्शन बना रहे हैं कि किसी सूरत अब मामलात मुज़ाकरात तक ना जाएं और अगर कशीदगी होती है तो फिर कशीदगी हो और हालात जो हैं वो इस तरह के हो जाए। लेकिन इन्हें इस बात की समझ नहीं आ रही, अभी इनसे साल इंतजार नहीं हो रहा, फिर इन्हें 10 साल इंतजार करना पड़ेगा और अभी तो इमरान खान को शायद किसी चीज़ ने जकड़ा हुआ है, फिर जो बाद में आएंगे उन्हें कोई चीज़ जकड़ेगी नहीं और उन्होंने जिस तरह से झाड़ू फेरना हुआ करप्शन पर वो भी फेर देंगे। तो इन्हें यह चीज़ शायद अभी समझ नहीं आ रही और मुल्क पर रहम नहीं करना चाह रहे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि सबको कुछ चीज़ों के ऊपर बैठना होगा, साथ ना बैठें आप। खान साहब भी कह रहे थे कि शहबाज शरीफ के साथ बैठना मेरी तौहीन होगी, दोनों तरफ से ये बात हुई और दोनों तरफ से ये डेडलॉक था। लेकिन ऑब्वियसली और भी हज़ारों तरीके होते हैं कम्युनिकेशन के, दोनों को का बैठना इतना ज़रूरी भी नहीं है एक साथ। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें, बताएं इस पूरी सूरत हाल को आप क्या समझते हैं, कैसे ठीक किया जा सकता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।